एक ऐसा जहाज जिसे सबसे ज्यादा वांटेड शिपरेक कहा जाता है। 1622 की एक तूफानी रात स्पेन का एक कार्गो शिप सोने और चांदी से भरा हुआ फ्लोरिडा के पास से निकल रहा था, लेकिन तभी वो एक तूफान में फंस गया। मस्तूल टूट गए, शिप का स्टीयरिंग पार्ट निकल गया और कुछ ही मिनट में अटोचा समुद्र में डूब गया। रिकॉर्ड्स के हिसाब से उस रात 500 मिलियन का खजाना पानी में चला गया और उसकी लोकेशन एक मिस्ट्री बन गई। 300 साल तक वो खजाना समुद्र के नीचे पड़ा रहा और फिर एक आदमी ने डिसाइड किया कि वो इस इम्पॉसिबल टास्क को पूरा करेगा। ये कहानी है मेल फिशर की, एक DIY ट्रेजर हंटर जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस जहाज को ढूंढने में लगा दी, और कैसे एक पुराने डॉक्यूमेंट और एक जीनियस इंजीनियरिंग आइडिया ने उसे हिस्ट्री के सबसे वैल्यूएबल शिपरेक तक पहुंचा दिया। जब अटोचा डूबा तो शुरू में उसकी लोकेशन पता थी, लेकिन कुछ ही हफ्ते बाद एक दूसरे तूफान ने जहाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और मलबा पूरे समुद्र में फैल गया। अब अटोचा की लोकेशन हमेशा के लिए खो चुकी थी। उसके खजाने के रिकॉर्ड्स जरूर है, जिसमें 150 गोल्ड बार्स, 1000 सिल्वर बार्स और 50 से ज्यादा संदूक सिक्कों से भरे थे। आज इसकी कीमत $500,000 से ज्यादा है, यानी इंडियन रुपीज में 4150 करोड़। मेल फिशर, जो कैलिफोर्निया में एक डाइविंग स्कूल चलाते थे, इस खजाने की खोज में अपनी फैमिली के साथ फ्लोरिडा शिफ्ट हो गए। उन्होंने पुराने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर मैटेकम्बेकीज नाम की जगह पर सर्च शुरू किया। 1 साल से ज्यादा सर्च करने के बाद 160,000 किलोमीटर कवर करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन मेल के पास एक सीक्रेट वेपन था, हिस्टोरियन यूजिन लियोन स्पेन के सेविलिया में आर्कीव्स में रिसर्च कर रहे थे। तभी उन्हें एक डॉक्यूमेंट मिला। इस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि अटोचा के डूबने के 4 साल बाद मार्कसस कीज नाम की जगह पर सर्च किया गया था। ये जगह मेल की करंट लोकेशन से 160 किलोमीटर दूर थी। मेल और उनकी क्रू ने तुरंत अपनी बोट मूव की और नई लोकेशन पर सर्च शुरू कर दिया, लेकिन इस नई लोकेशन पर पानी गहरा था और एक और नई प्रॉब्लम थी, विजिबिलिटी। समुद्र के नीचे इतना अंधेरा और मिट्टी थी कि डाइवर्स को अपने हाथ तक नहीं दिख रहे थे। यहाँ मेल ने एक जीनियस लेकिन सिंपल सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने अपनी बोट के प्रोपेलर्स के आगे 2 बड़े ट्यूब लगा दिए। ये ट्यूब सरफेस से साफ पानी को सीधा नीचे भेजते थे। इससे न सिर्फ नीचे की मिट्टी साफ हो गई, बल्कि पानी के प्रेशर ने रेत में गड्ढे भी बना दिए, जिससे नीचे दबी चीजें सामने आने लगी। और फिर 1971 में उन्हें पहला बड़ा क्लू मिला, एक विशाल एंकर। धीरे धीरे और चीजें मिलने लगी, जैसे कप्स, तलवारें और कैनन बॉल्स। उन्हें हर डिस्कवरी को मैप पर प्लॉट करना शुरू किया और जल्द ही मैप पर एक साफ लाइन दिखने लगी। उन्हें यकीन हो गया कि अटोचा का मदर लोड इसी लाइन पर कहीं है, लेकिन 2 साल तक इस लाइन को सर्च करने के बाद भी कोई वैल्यूएबल चीज नहीं मिली। मेल के पैसे तेजी से खत्म हो रहे थे। अगर जल्द ही कुछ नहीं मिलता तो सब कुछ बंद करना पड़ता। तभी 1973 में उन्हें चांदी के सिक्कों का एक ढेर और 3 बड़े सिल्वर बार मिले, लेकिन ये अटोचा का है या उसके सिस्टर शिप का जो उसी रात डूबी थी, ये क्लियर नहीं था। तब उन्होंने जहाज का ओरिजिनल कार्गो मैनिफेस्ट निकाला। इस डॉक्यूमेंट में हर सोने और चांदी के बार का वजन और सीरियल नंबर रिकॉर्ड किया गया था। जब उन्होंने सिल्वर बार्स पर लिखे सीरियल नंबर को मैनिफेस्ट से मैच किया तो उन्हें कंफर्म हो गया ये अटोचा ही था। इस नई फंडिंग से क्रू ने सर्च जारी रहा और उन्हें अटोचा की 9 ब्रॉन्ज कैनन्स मिली। लेकिन इस डिस्कवरी के ठीक एक दिन बाद एक हादसा हुआ। उनकी एक बोट रात में पलट गई, जिसमें मेल के बेटे समेत 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। अगले 3 साल तक वो खोजते रहे, लेकिन अब कुछ नहीं मिल रहा था। ऐसा लगा जैसे वो लाइन सूख गई थी। इस पूरे सर्च के दौरान मेल हमेशा एक मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट की बात करते थे। ये एक सर्वाइवर ने लिखा था, जिसने बताया कि कैसे एक एडमिरल ने 70 पाउंड कोलंबियन एमरल्ड्स जहाज पर स्मगल किए थे और ये एमरल्ड्स कार्गो मैनिफेस्ट पर रहे थे। 1970s खत्म हो चुका था। मेल $6 मिलियन खर्च चुके थे और उन्हें फ्लोरिडा स्टेट के साथ 8 साल लंबा केस भी जीतना था। मेल फिर से समुद्र से तो लड़ ही रहे थे, लेकिन उन्हें जमीन पे भी एक जंग लड़नी पड़ी। जैसे ही खजाना मिलना शुरू हुआ, फ्लोरिडा स्टेट ने आकर कहा ये सब हमारा है। उन्होंने मेल की कंपनी ट्रेजर सेल्वर INC को साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। शर्त ये थी कि जो भी खजाना मिलेगा उसका 25% सीधा स्टेट हो जाएगा, लेकिन मेल फिशर हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने स्टेट के खिलाफ ही एक केस कर दिया। ये लड़ाई 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 8 साल तक चली। केस छोटी अदालत से निकलकर सीधा अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत US सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। केस का नाम था फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट वर्सेस ट्रेजर सेल्वर्स और 1982 में आखिरकार फैसला आया।
सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में कहा, अटोचा जहाज जहां डूबा है वो जगह फ्लोरिडा के समुद्री दायरे स्टेट वाटर्स से बाहर है, इसलिए स्टेट का उस खजाने पर कोई हक नहीं बनता। 8 साल की लड़ाई के बाद मेल फिशर को उस पूरे खजाने पे 100% अधिकार मिल गया और फिर 1983 में उनका मैग्नेटोमीटर ओरिजिनल लाइन से हटकर साउथ ईस्ट से सिग्नल देने लगा। जब उन्होंने इन नई डिस्कवरीज को मैप पर डाला तो एक नई लाइन बनने लगी। उन्हें याद आया जहाज डूबने के बाद एक दूसरा तूफान आया था, हो सकता है मलबा 2 अलग रास्तों पर बह गया हो। 20 जुलाई 1985 आने वाले हादसे के ठीक 10 साल बाद उनके सोनार पर एक बड़ा हल्का सा ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। 2 डाइवर्स पानी में उतरे। एक डाइवर ग्रेग वेरहम ने बस ऐसे ही 100 यार्ड दूर तैरने का फैसला किया और वहाँ वो था। उसके सामने 80 फुट लंबा जहाज का मलबा पड़ा था जिस पर सिल्वर बार्स के ढेर लगे हुए थे। साइड में सिक्कों और सोने के बार्स से भरे संदूक चमक रहे थे। 16 साल की मेहनत के बाद मेल फिशर ने आखिरकार मदर लोड ढूंढ निकाला था। और सबसे हैरान करने वाली बात, मलबे के अंदर एक अंगूठी के साइज के एमरल्ड मिला जिसकी कीमत $8 लाख थी। फिर एक और मिला जिसकी कीमत $1 मिलियन से ज्यादा थी। आखिर में 2000 से ज्यादा बेहतरीन अनकट एमरल्ड्स बरामद हुए जिनकी आज करंट वैल्यू इंडियन रुपीज में 16,600 करोड़ है। मेल फिशर की वो मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट वाली कहानी आखिरकार सच साबित हुई।